इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 का बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर आने की सोशोलॉजी यानी कि समाज विज्ञान का। इस वीडियो में हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, तभी जो है आप लोग सोशोलॉजी यानी कि समाज विज्ञान का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है आप लोग देख पाएंगे। तो इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्राओं तक पहुँच सके। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटी जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच रहे, आप लोग जान सके। इससे पहले हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिंदी का जो है वीडियो अपलोड हो गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग इसी वीडियो को लास्ट में स्क्रीन पर ओपन होगा, उस पर आप क्लिक करके जो है सारा वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोग को इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से जो है आप लोग का सही जवाब जो है 50 का ही फिलअप करना है। तो यहाँ पर जो है अगर आप लोग को इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद है, आप लोग का जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को याद है तो आप लोग फटाफट से कमेंट करते चलिए आप लोग कितने तैयारी किए हैं, कितने क्वेश्चन का जो है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियली मॉडल पेपर को जो है आप लोग हल कर पा रहे हैं। तो आप लोग का जो भी क्वेश्चन का आंसर याद होंगे आप लोग जो है फटाफट से जो है कमेंट करते चलिएगा। डाउट नॉट, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, ये आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपको क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउट नॉट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे डाउट नॉट पर। साथ ही डाउट नॉट पर क्लास 9वीं से 12वीं बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नॉट पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउट नॉट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप भी डाउट नॉट ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो अगस्त कामट को जो है कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट का बी सही है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है। निम्न में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है तो ये जो है क्या हो जाएंगे, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को डी सही है। इनमें से सभी, जैसे में अनेकता में एकता, संस्कारों द्वारा समाजीकरण और सी हो जाएंगे पुरुषार्थ। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। इनमें से सभी जो है भारतीय समाज की विशेषता है। तो 2 का करेक्ट आंसर डी सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारतीय संस्कृति संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ये जो है कौन नहीं है तो परंपरागत मूल्य जो है नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 3 नंबर क्वेश्चन का। 4 नंबर क्वेश्चन है, कौन विवाह एक संस्कार है। कौन विवाह एक संस्कार है तो ये जो है हिंदू विवाह जो है एक संस्कार है। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार प्रेम विवाह के समानांतर है। हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार प्रेम प्रवाह के समानांतर है। तो ये जो है क्या हो जाएंगे, तो ये जो हो जाएंगे गौरवोन्नत विवाह। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 5 नंबर क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना की समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि है। तो ये जो है क्या हो जाएंगे, तो ये जो है विवाह हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 6 नंबर क्वेश्चन का। 7 नंबर क्वेश्चन है, जी.एस. ध्रुव द्वारा जाति की कितनी विशेषताओं के विश्लेषित किया गया है। जी.एस. ध्रुव द्वारा जाति की कितनी विशेषताओं को विश्लेषित किया गया है तो ये जो है 6 किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 7 नंबर क्वेश्चन का। 8 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर राधा कृष्ण के अनुसार भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या है। डॉक्टर राधा कृष्ण के अनुसार भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या है तो ये जो हो जाएंगे अध्यात्मवाद। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 8 नंबर क्वेश्चन का। 9 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू समाज में कितने अंगों की चर्चा की गई है। हिंदू समाज में कितने अंगों की चर्चा की गई है तो ये जो है हिंदू समाज में 5 ही अंगों की चर्चा की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 9 नंबर क्वेश्चन का। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की कौन समस्या है। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की कौन समस्या है तो ये जो है उपरोक्त सभी हो जाएंगे, जैसे में संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद। इसका करेक्ट आंसर डी सही है। उपरोक्त सभी जो है भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण की जो है समस्या है। तो डी सही है 10 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर क्वेश्चन है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो ये जो है इरावती कर्वे है। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 11 नंबर क्वेश्चन का।
12 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण कब हुआ? राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण कब हुआ? तो ये जो हुआ 1961 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 12 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू विवाह एक संस्कार है, किसने कहा? हिंदू विवाह एक संस्कार है, किसने कहा? तो ये जो है इनमें से कोई नहीं कहा। तो 13 का करेक्ट आंसर जो है डी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, रक्त संबंध पर आधारित नातेदारी कहलाता है। रक्त संबंध पर नातेदारी कहलाता है। तो रक्त संबंध पर जो है आधारित नातेदारी जो कहलाता है यहाँ पर समरक्त नातेदारी कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या सही है? तो बी सही है 14 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन है, जब एक उच्च वर्ण की लड़की अपने से निम्न वर्ण के लड़के से विवाह करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो प्रतिलोम विवाह कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है 15 नंबर क्वेश्चन का। 16 नंबर क्वेश्चन है, मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार है? मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार हैं? तो ये जो है 2 है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है 16 नंबर क्वेश्चन का। 17 नंबर क्वेश्चन है, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये जो है 1856 ईस्वी में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 17 का ये सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सी परिस्थिति तलाक का कारण है? भारत में निम्न में से कौन सी परिस्थिति तलाक का कारण है? तो ये जो है हो जाएंगे उपरोक्त सभी, जैसे में क्रूरता, यौनिक दोष, संतान ना होना। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। इनमें से सभी जो है भारत में परिस्थिति तलाक का कारण है। 19 नंबर क्वेश्चन है, मोहर का संबंध किस विवाह से है? मोहर का संबंध किस विवाह से है? तो ये जो है मुस्लिम विवाह से है। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? पूर्ण जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो है हिंदू धर्म से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 20 नंबर क्वेश्चन का। 21 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुओं में विवाह एक है। हिंदुओं में विवाह एक है। तो हिंदुओं में विवाह जो है एक संस्कार है। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 21 नंबर क्वेश्चन का। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक मुसलमान पुरुष एक साथ कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है? एक मुसलमान एक पुरुष एक साथ कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है? तो ये जो हो जाएंगे क्या 4 से। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 22 नंबर क्वेश्चन का। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा जाति एक गतिहीन वर्ग है? किसने कहा जाति एक गतिहीन वर्ग है? तो ये जो कहा था यहाँ पर मौजूमदार ने कहा था कि जाति एक गतिहीन वर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 23 नंबर क्वेश्चन का। 24 नंबर क्वेश्चन है, कौन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न हिंदू जाति उच्च जाति के संदर्भ में अपनी प्रथाओं में परिवर्तन करता है? तो ये जो है संस्कृतिकरण है। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 24 नंबर क्वेश्चन का। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता नहीं है? तो ये जो है स्थानांतरण है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है संस्तरण। और यहाँ पर जो है 26 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? विश्व में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? तो ये जो प्रारंभ हुई थी 16वीं शताब्दी में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है 26 नंबर क्वेश्चन का। 27 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू हुआ? स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू हुआ? तो ये जो लागू हुआ यहाँ पर जो है 1999 में। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 27 नंबर क्वेश्चन का। 28 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल क्या है? बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल क्या है? तो ये जो है कितने दिन तक होता है? तो 5 वर्ष तक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल जो है 5 वर्ष तक होता है। तो डी सही है 28 नंबर क्वेश्चन का। और 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किससे बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है? निम्न में से किससे बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है? तो ये जो है किससे जो है? तो ये जो है पंचायती राज से है। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 29 नंबर क्वेश्चन का। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान कानून के अनुसार लड़के एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु जो यहाँ पर जो है 21 एवं 18 वर्ष है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है 30 नंबर क्वेश्चन का। 31 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? तो ये जो है मेहर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है। और हिंदू में जो है दहेज कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर मुस्लिम पूछेगा तो यहाँ पर मेहर सही हो जाएंगे, और हिंदू पूछेगा तो यहाँ पर जो है दहेज हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है, मेहर हो जाएंगे। और 32 नंबर क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है? निम्न में से कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है? तो ये जो है क्या ए और बी दोनों है, यानी कि भूमि से अलगाव एवं छुआछूत, ए और बी दोनों हो जाएंगे। और 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में कितने पुरुषार्थ है? भारतीय संस्कृति में कितने पुरुषार्थ है? तो ये जो है कितने हैं? तो आप सभी को पता होंगे 4 है, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 33 नंबर क्वेश्चन का। 34 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक अस्थिरीकरण का आधार क्या है? सामाजिक अस्थिरीकरण का आधार क्या है? तो ये जो है उपयुक्त सभी हो जाएंगे, जैसे में संपत्ति, शिक्षा, व्यवसाय, ये सभी से जो है यानी कि उपयुक्त सभी जो सामाजिक अस्थिरीकरण का आधार है, तो डी सही है 34 नंबर क्वेश्चन का। 35 नंबर क्वेश्चन है, वर्गात्मक बंधुता निम्न में से किस नातेदारी के साथ होती है? वर्गात्मक बंधुता निम्न में से किस नातेदारी के साथ होती है? तो ये जो है उपयुक्त सभी के साथ होती है, जैसे भाभी, चाचा, मौसा, सभी के साथ जो है वर्गात्मक बंधुता जो है नातेदारी के साथ जो है होती है, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 35 नंबर क्वेश्चन का। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हैं? निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हैं? तो 36 का करेक्ट आंसर क्या सही है? तो इनमें से सभी, जैसे में समाचार पत्र, टेलीविजन, कंप्यूटर नेटवर्क, इनमें से सभी जो है सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका जो है निभाते हैं, तो ये डी सही है 36 नंबर क्वेश्चन की। 37 नंबर क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये जो हुई थी यहाँ पर 1989 ईस्वी में, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोग को डी सही है 37 नंबर क्वेश्चन का। और 38 नंबर क्वेश्चन है, एक MA पास जो आदेश पाल के रूप में कार्यरत के है उदाहरण है। एक MA पास जो आदेश पाल के रूप में कार्यरत है उदाहरण है, तो क्या है? तो ये जो है पूर्ण रोजगार का है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है 38 नंबर क्वेश्चन का। 39 नंबर क्वेश्चन है, लीवरेट क्या है? लीवरेट क्या है? तो लीवरेट जो है देव विवाह है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है। लीवरेट जो है देवर विवाह है, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है। और 40 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का संबंध है। वैश्वीकरण का संबंध है, तो वैश्वीकरण का संबंध जो है इसमें क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का संबंध है। वैश्वीकरण का संबंध है, तो वैश्वीकरण का संबंध जो हो जाएंगे इसमें से क्या हो जाएंगे? तो इसमें से जो है इनमें से सभी हो जाएंगे। वैश्वीकरण का संबंध इनमें से सभी है। सार्वभौमिकरण, एकीकरण, सजातीय आता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। और यहाँ पर जो है 41 नंबर क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 महिलाओं का सशक्तिकरण किस स्तर पर है? ये जो है स्तर पर करता है, तो ये जो है किस स्तर पर करता है? तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को पंचायती स्तर पर करता है, यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 महिलाओं का सशक्तिकरण किस स्तर पर करता है? तो पंचायती स्तर पर, तो 41 का करेक्ट आंसर जो है बी सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकारों का उल्लेख किया? तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को 42 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर बी सही है, मजूमदार, तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 42 नंबर क्वेश्चन का। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पिछड़े वर्गों के लिए बनाए गए कमीशन के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ये जो कौन थे? तो ये जो है यहाँ पर काका कालेलकर थे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है, काका कालेलकर थे, इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पिछड़ी जाति का आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ? भारत में किस राज्य में पिछड़ी जाति का आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ? तो ये जो है यहाँ पर बिहार में हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है 44 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है, लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये जो पारित हुआ था यहाँ पर जो है आप लोग को 2012 में, यानी कि जो है 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है बी सही है 2012 में। यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज में जनसंचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है? तो ये जो है रेडियो का है, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 46 नंबर क्वेश्चन का। 47 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये जो हुआ था 1992 ईस्वी में, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 47 नंबर क्वेश्चन का। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मंडल आयोग के अध्यक्ष थे? निम्न में से कौन मंडल आयोग के अध्यक्ष थे? तो ये जो है एक हो जाएंगे 48 नंबर क्वेश्चन का जो है यहाँ पर ए हो जाएंगे, यानी कि बीपी मंडल के, तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है 48 नंबर क्वेश्चन का। 49 नंबर क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की किस धारा में भ्रष्टाचार की संकल्पना को परिभाषित किया गया? तो ये जो किया गया 49 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को 20 सही है, 17। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 20 सही है। भारतीय संविधान किस धारा में भ्रष्टाचार की संकल्पना को परिभाषित किया गया? तो 17 को। तो इसका करेक्ट आंसर 20 सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये जो की थी यहाँ पर अंबेडकर जी ने की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 50 नंबर क्वेश्चन का। 51 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में बेरोजगारी भत्ता किस आयु समूह के बेरोजगार को दिया गया है? तो ये जो दिया गया है यहाँ पर जो है 18 से 25 है, यानी कि जो है यहाँ पर 18 से 25 वर्ष तक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 20 सही है 51 नंबर क्वेश्चन का। 52 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, घरेलू हिस्सा क्या है? घरेलू हिस्सा क्या है? तो घरेलू हिस्सा जो है परिवार के अंतर्गत होने वाली हिस्सा है। तो इसका करेक्ट आंसर 20 सही है 52 नंबर क्वेश्चन का। 53 नंबर क्वेश्चन है, ISI आतंकवादी धार्मिक संगठन का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? तो ये जो है इस्लाम धर्म से है। तो इसका करेक्ट आंसर 20 सही है 53 नंबर क्वेश्चन का। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव तस्करी के कारण है? निम्न में से कौन मानव तस्करी का कारण है? तो ये जो है उपरोक्त सभी हो जाएंगे, जिससे में वेश वियर्ती बलात् विवाह अंगों का निष्कर्षण। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। इनमें से सभी जो है मानव तस्करी के कारण है। 55 नंबर क्वेश्चन है, बाल श्रम उन्मूलन अभियान हेतु किससे जो है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे ये सही है, कैलाश सत्यार्थी। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय जनजातीय के लिए अलगाव की नीति की वकालत की? तो ये जो है एल्विन का। इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है, डेंजर्स ड्रग एक्ट किस वर्ष जो है पारित किया गया? तो ये जो पारित किया गया यहाँ पर जो है किस वर्ष? तो 1930 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 57 नंबर क्वेश्चन का। 58 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता क्या है? तो सांप्रदायिकता जो है यहाँ पर इनमें से सभी है, जैसे में एक विभेदीकरण की प्रक्रिया, और बी हो जाएंगे दूसरे धर्म के प्रति घृणा प्रभाव, और सी हो जाएंगे एक स्वार्थ समूह से संबंधित। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है, इनमें से सभी हो जाएंगे। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस जनजाति में युवा संगठन को गीतियोरा कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है यहाँ पर मुंडा को। तो इसका करेक्ट आंसर 20 सही है 59 नंबर क्वेश्चन को। 60 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग किस वर्ष स्थापना की गई? तो ये जो की गई यहाँ पर 1778 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो है 1778 ईस्वी नहीं दिया गया है। ये जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की किस वर्ष स्थापना की गई? तो 1778 ईस्वी में की गई, यानी कि जो है 1778 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो 1778 ईस्वी जो है इसमें नहीं दिया गया है। तो ये जो है ऑप्शन इसमें गलत है यहाँ पर। 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। यहाँ पर 1778 ईस्वी में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है इसमें नहीं दिया गया है, इसमें जो है इसमें ऑप्शन गलत है। तो इसको छोड़ देते हैं 60 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पर जो है 61 नंबर क्वेश्चन, किसने समाज शास्त्र को समाज का विज्ञान कहा है? तो ये जो कहा है किसने? अगस्त कामंट ने कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 61 का ये सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक संबंधों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो ये जो है अनौपचारिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 62 नंबर क्वेश्चन का। 63 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? तो ये जो कहा इसका जो हो जाएंगे, यानी कि मैकाइवर एवं पेज ने कहा। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 63 नंबर क्वेश्चन का। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय समाज में स्त्रीकरण का प्रारंभिक आधार क्या है? तो ये जो है जाति है। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 64 नंबर क्वेश्चन का। 65 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी का किसने कहा? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? तो ये जो है किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 65 नंबर क्वेश्चन का। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन औपचारिक प्रतिमान का उदाहरण है? निम्न में से कौन औपचारिक प्रतिमान का उदाहरण है? तो ये जो है कानून है। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 67 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि नगरीयता एक जीवन पद्धति है? तो ये जो कहा था लुईस गिर्थ ने कहा था कि नगरीयता एक जीवन पद्धति है। बी सही है 67 नंबर क्वेश्चन का। 68 नंबर क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये जो हुई थी यहाँ पर 2000 में। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 68 नंबर क्वेश्चन का। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से समाजीकरण का पहला सर्व कौन है? तो ये जो पहला सर्व जो है यहाँ पर मौखिक अवस्था है। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 69 नंबर क्वेश्चन का। 70 नंबर क्वेश्चन है, संघर्ष एक कैसी सामाजिक प्रक्रिया है? संघर्ष एक कैसी सामाजिक प्रक्रिया है? तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को क्या सही है
तो यहाँ पर उपयुक्त दोनों असहयोगी भी है और सहयोगी भी है, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है। ए और बी दोनों हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है 71 नंबर क्वेश्चन है, दूरखिम किस देश के निवासी थे? दूरखिम किस देश के निवासी थे? तो दूरखिम जो थे यहाँ पर किस देश के निवासी थे? तो यहाँ पर फ्रांस के थे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है 51 नंबर क्वेश्चन का। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से वर्ग संघर्ष का विचार किसने किया? 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से वर्ग संघर्ष का विचार किसने किया? तो यहाँ पर जो है मार्क्स ने किया, तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है। और 73 नंबर क्वेश्चन है, धर्म के आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये जो किया था यहाँ पर जो है टायर ने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर ये सही 73 नंबर क्वेश्चन का। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से नातेदारी किस प्रकार की शब्दावली है? तो ये जो है यहाँ पर सामाजिक हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 74 नंबर क्वेश्चन का। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? निम्न में से गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो क्या हो जाएंगे? तो ये जो हो जाएंगे कृषि, यानी कि जो यहाँ पर ग्रामीण लोगों का जो है मुख्य व्यवसाय जो है कृषि होती है, ये कृषि से संबंधित, तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जाति व्यवस्था का लक्षण नहीं है? निम्न में से कौन जाति व्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो 76 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को क्या सही है? तो सामाजिक गतिशीलता, तो इसका करेक्ट आंसर बी सही 76 नंबर क्वेश्चन का। 77 नंबर क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी ए गाइड टू लिटरेचर के लेखक कौन है? सोशियोलॉजी गाइड ए गाइड टू लिटरेचर के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे बाटो मोर हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर 77 का ये सही है। 78 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द किसने प्रयोग किया था? सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द किसने प्रयोग किया था? तो ये जो प्रयोग किया था यहाँ पर रॉल्स ने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 78 नंबर क्वेश्चन का। 79 नंबर क्वेश्चन है, अंगूठी की अदला बदली किस संस्था का प्रतीक है? अंगूठी की अदला बदली किस संस्था का प्रतीक है? ये जो है विवाह का है, यानी कि विवाह का जो है ये प्रतीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 79 नंबर क्वेश्चन का। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी नहीं है? निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी नहीं है? ये जो है मित्र समूह है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है। और यहाँ पर 81 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति की विलंबना की अवधारणा किसने दी? संस्कृति विलंबना की अवधारणा किसने दी? तो ये जो दी थी अकबर ने दी थी, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है। और यहाँ पर जो है 82 नंबर क्वेश्चन है, मृत्यु केंद्रित एवं जो है प्रभु परिवार जाने जाते हैं। जो यहाँ पर जो है मृत्यु केंद्रित एवं मार्त जो है प्रभु परिवार जाने जाते हैं, तो क्या जाने जाते हैं? मार्त स्थानीय परिवार, इसका करेक्ट आंसर ये सही है 82 नंबर क्वेश्चन का। 83 नंबर क्वेश्चन है, समाजशास्त्र अध्ययन करता है। समाजशास्त्र अध्ययन करता है, तो समाजशास्त्र जो है यहाँ पर क्या करता है? अद्वितीय घटना का जो है अध्ययन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है। अद्वितीय घटना का समाजशास्त्र जो है अध्ययन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजननता का सामाजिक निर्धारक है? ये जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? तो उपयुक्त सभी, जैसे में विवाह की आयु, महिलाओं की परिस्थिति, सामाजिक मूल्य, इसका करेक्ट आंसर डी सही। उपयुक्त सभी जो है प्रजननता का सामाजिक निर्धारक है। और यहाँ पर 85 नंबर क्वेश्चन है, कौन प्रवर्जन एक आकर्षक कारक नहीं है? कौन प्रवर्जन का एक आकर्षक कारक नहीं है? तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को 85 का जो है प्राकृतिक विपदाएं, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है। और यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जाति है? निम्नलिखित में से कौन एक जाति है? ये जो हो जाएंगे क्या? राजपूत जो है एक जाति है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है। यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक जो है यहाँ पर दयानंद सरस्वती है, तो इसका करेक्ट आंसर ये सही होंगे। ये जो है आप लोग मैट्रिक में भी पढ़े होंगे, आप लोग को याद होंगे। यहाँ पर 88 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति का मुख्य कारक कौन है? हरित क्रांति का मुख्य कारक कौन है? तो हरित क्रांति का मुख्य कारण जो है रासायनिक खाद और बीज भी है, तो इसका करेक्ट आंसर बी सही 88 नंबर क्वेश्चन का। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस प्रांत में हिंदू अल्पसंख्यक है? भारत के किस प्रांत में हिंदू अल्पसंख्यक है? तो 89 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को जो है सी सही है, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है।
90 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भू सुधार कार्यक्रम सबसे सफल रहा। तो ये जो है आप लोग को क्या कौन से राज्य हो जाएंगे, तो ये जो राज्य हो जाएंगे आप लोग को जो है पश्चिमी बंगाल राज्य जो है, यहाँ पर राज्य में भू सुधार कार्यक्रम से जो है सारा का सारा काम जो है सफल रहा पश्चिमी बंगाल में। और यहाँ पर जो 91 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर जनजातीय के पिछड़ापन में कौन एक कारक है। जनजातीय के पिछड़ापन के निम्न में से कौन एक कारक है। तो यहाँ पर कारक जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो अशिक्षक हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है 91 नंबर क्वेश्चन का। 92 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए जो है नौकरियों में आरक्षण का जो है प्रावधान है। तो ये जो हो जाएंगे 92 का जो करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को क्या सही है, तो ये जो है ये सही हो जाएंगे 335 और 335 में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है। संविधान के जो है 335 अनुच्छेद में जनजातियों के लिए जो है नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रामीण समाज की विशेषता है। निम्न में से कौन ग्रामीण समाज की विशेषता है। तो ये जो है आप लोग को कृषि व्यवसाय से, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 93 नंबर क्वेश्चन का। 94 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है। तो ये जो है आप लोग को जो है 3 स्तर की है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है। और यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सामाजिक समस्या है। निम्नलिखित में कौन एक सामाजिक समस्या है। तो ये जो है आप लोग को सामाजिक समस्या जो हो जाएंगे यहाँ पर डी सही है, भिक्षावृत्ति हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर डी सही है, भिक्षावृत्ति जो है एक सामाजिक समस्या है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 96 नंबर क्वेश्चन है, किन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना की। किन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना की। तो ये जो है राजा राम मोहन राय ने की। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 96 नंबर क्वेश्चन का। 97 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता जन्म देती है। सांप्रदायिकता जन्म देती है। तो सांप्रदायिकता जो जन्म देती है यहाँ पर हो जाएंगे आप लोग को सी सही है, दोनों को, हिंसा को भी और आतंकवाद को भी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिस्ट्री ऑफ मैरिज नामक पुस्तक के लेखक है। तो ये जो लेखक है यहाँ पर जो है वेस्टमार्क है। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है 98 नंबर क्वेश्चन का। वही 59 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर भारतीय संविधान के किस धारा में जीवन के अधिकार का वर्णन है। 99 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस धारा में जीवन के अधिकार का वर्णन है। तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को अनुच्छेद 21 के। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 99 नंबर क्वेश्चन का। और यहाँ पर जो है 100 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि सोशोलॉजी समाजशास्त्र का जो है, यानी कि जो यहाँ पर ये जो है सोशोलॉजी, यानी यहाँ पर सोशोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है, चाचा निम्न में से किस नातेदारी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो हो गया आप लोग का घर का कोई भी आप लोग का, ये जो है अच्छा तरीका से समझ लीजिए। चाचा निम्न में से किस नातेदारी श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये जो है द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत है। ये जो है चाचा सेकेंड हो गया। अगर आपके घर में, आपके अगर परिवार में कोई भी आदमी जो है यहाँ पर इस नातेदारी के अंतर्गत आते हैं तो वे जो है प्राथमिक हो जाएंगे। और आपका चाचा चाची जो है द्वितीय हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है आप लोग का जो है यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर द्वितीय सही है, बी सही है यहाँ पर। तो इस वीडियो में इतना ही हम लोग देख लें सोशियोलॉजी का बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर का सही ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।